Good morning, students. Myself JP Mohan. Today, I am going to teach you English grammar. Topic is direct and indirect speech. Speech is divided into two parts: direct speech and indirect speech. डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं परोक्ष कथन. Direct speech, when we express speaker's statements in his own words, it is called direct speech. अर्थात जब हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. Indirect speech, when we express speaker's statement in our own words, it is called indirect speech. अर्थात जब हम स्पीकर के द्वारा वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन के भाग. डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स यानी कि प्रत्यक्ष कथन के दो भाग होते हैं: रिपोर्टिंग वर्क एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्क एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्क डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, और इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है. Reported speech is the part of direct speech that is quoted between two inverted commas. Let us see an example. Direct speech. For example, Ram says to me, I am a student. Ram says to me, I am a student. It is direct speech. It has two parts: I am a student and Ram says to me. Ram says to me. This is called reporting work. Reporting work. And this is called reported speech. Reporting work and reported speech. Ram says to me, it is reporting work. I am a student, which is written double inverted commas. It is called reported speech. Common rules of common rules of changing assertive sentences in indirect speech. Assertive sentences को indirect में बदलने के सामान्य नियम. First, when
असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के जो सामान्य नियम होते हैं उसमें फर्स्ट होता है when verbs of reporting verb belong to past tense then reported speech is changed into past tense मीन से यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल दिया जाता है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। फ्यूचर टेंस में विल का पुट, शैल का शुड, कैन का पुट और मे का माइट कर दिया जाता है। सेकेंड रूल है when object of reporting verb is given Second rule is when object of reporting verb is given, then reporting verb set to is changed into told, set to is changed into tell, and says to is changed into tells. कहने का मतलब है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब से टू को टोल्ड, से टू को टेल और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता है तभी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है और उसमें होता है कि अगर पास्ट टेंस सेट टू में होती है तो टोल्ड कर दिया जाता है, से टू होता है तो टेल में चेंज कर दिया जाता है और सेज टू होता है तो टेल्स में चेंज करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब से का से, सेज का सेज और सेट का सेट हो गया था, फिर उसके फॉर्म को चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड रूल इज
कंजंक्शन दैट। कहने का मतलब है कि जहाँ पे कामा और डबल इन्वर्टेड कामा लगे होते हैं उसे हटा करके उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट का यूज कर देते हैं। फोर्थ रूल, चेंज इन प्रोनाउंस। चेंज इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस चार प्रकार के होते हैं, सॉरी प्रोनाउंस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। प्रोनाउंस चेंज इन प्रोनाउन। Pronouns are three types: first person, second person, and third person. First person pronouns are changed. Person pronouns are changed according to change in pronouns. First person pronouns are changed according to subject of reporting verb. अर्थात प्रथम फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसमें आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये 6 वर्ड हैं जो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। Second person pronouns are changed according to object of reporting verb। अर्थात सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में यू, योर एंड योर्स, these are 3 words that are changed according to the object of reporting verb, and third person pronouns are not changed। Here is a rule: sana, son upon, and son upon 1, 2, 3. S stand for subject, O stand for object, and N stand for no change. First means first person pronoun, second means second person pronoun, third means third person pronoun। Mean to say first person pronouns are changed according to subject of reporting verb, second person pronouns are changed according to object of reporting verb, and third person pronouns are changed according to third person pronouns are not changed। These are the changes that took place in pronoun change। First person, second person, and third person pronouns are changed according to the rule of son upon 123। Let us see some examples।
says to me, my father is a famous doctor. Now this is a direct speech. We have to change this sentence into indirect speech. तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली बदलना है। सबसे पहले क्या होता है स्टेप, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सी द रिपोर्टिंग वर्ब whether it will change or not। सबसे पहले हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया है सेज टू वो चेंज होगा या नहीं। मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सेड टू को टोल्ड, सेड टू पे टेल और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। लिखेंगे तो होगा ही टेल्स मी। देन बताया गया कि जहाँ कामा और इन्वर्टेड कामास होते हैं उसे हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। सो हियर वी यूज कंजंक्शन दैट। He tells me that my father is a famous doctor. Here, my is pronoun. My, it is first person pronoun. And according to first person pronouns are changed according to subject of reporting verb. So this my will be changed according to he. My, it is possessive case. So he का पॉजिटिव केस होता है his, therefore my is replaced by his। He tells me that his father is a famous doctor। This will be the indirect speech of this given sentence। He tells me that his father is a famous doctor। And the example, she said to him। She said to me, you are very careless in your studies। Now we have to change the sentence into indirect। So first of all we have to see the reporting verb of the given sentence। Reporting verb said, बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है ही, तो सेट टू को कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में। यहाँ हो जाएगा सी टोल्ड हिम। कॉमन का को हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। यहाँ कंजंक्शन आ जाएगा दैट। नाउ हियर यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सो ऑब्जेक्ट इज गिवन हिम। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम, अर्थात ये जो यू है वो चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग। यू सब्जेक्टिव केस है और हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। सो यहाँ हो जाएगा ही। दूसरी बात बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है अर्थात सेट होता है, सेट टू होता है अथवा किसी भी पास्ट टेंस के फॉर्म में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है टेंस होता है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे क्या जाएगा, आर इज कन्वर्टेड इनटू वाज। इज एम आर का पास्ट टेंस हो जाता है वाज एंड वाज। सो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। She told him that he was very careless। ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ था हिम के साथ। योर पॉसिव केस है, हिम का पॉसिव केस होता है हिज, इसलिए यहाँ हो जाएगा हिज। हिज स्टडीज।
राधा सेड माय मदर विल नॉट गो देयर। इसको इंडायरेक्ट में चेंज करना है तो यहाँ पे सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या होगा, बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती है। अर्थात जैसे यहाँ पे सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा राधा सेड काम, काम को हटा करके वहाँ पे कंजंक्शन दैट यूज करते हैं, दैट नॉट माय, इट इज प्रोनाउन, माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और बताया गया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात ये जो माय है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये चेंज होगा राधा के अकॉर्डिंग। राधा इज अ नाउन और राधा नाउन है, इसलिए प्रोनाउन होगा लड़की के लिए सी होता है, तो माय चेंज होगा राधा के अनुसार। राधा का प्रोनाउन होगा सी। माय केस कौन सा है, पॉजिटिव केस है, सी का पॉजिटिव केस होता है, सो माय इज रिप्लेस बाय हर। यहाँ हो जाएगा दैट हर मदर विल सेड पास्ट टेंस है, इसलिए क्या होगा, बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में चेंज होता है। सो यहाँ पे विल का हो जाएगा पास्ट टेंस को। इस प्रकार राधा सेड माय मदर विल नॉट गो देयर का इंडायरेक्ट बनेगा, राधा सेड दैट हर मदर वुड नॉट गो देयर। Next example है he said to me the sun is very hot। इसको पास चेंज करने के लिए बताया गया है कि सबसे पहले आपको चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड, सेड टू को टेल और सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी। कंजंक्शन यूज करते हैं दैट। रिपोर्टेड स्पीच द सन इज वेरी हॉट, द सन इज वेरी हॉट। आपको पहले बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड टू या पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे द सन इज का वाज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि द सन इज वेरी हॉट इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट होती हैं, हैबिट होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस के जो टेंस होते हैं वो चेंज नहीं किए जाते, इसलिए यहाँ पे इसका इजी रहेगा, यहाँ पे इसका वाज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस थोड़ा चेंज करके होता, he said to me, he said to me the sun is very hot today। सब कुछ वैसा ही है, उसमें टुडे जोड़ दिया गया। So we are here talking about a particular day कि आज सन जो है, सूरज जो है बहुत गर्म है, इसलिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, इसलिए आप यहाँ जो इस है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका इंडायरेक्ट बनेगा he, सेड टू को चेंज करेंगे हो जाएगा told me that the sun was
that day. इसमें से he said to me the sun is very hot today. तो इधर में चेंज करने पर बनेगा he told me that the sun was very hot that day. These are the rules that I told you for changing direct to indirect speech. रूल्स क्या थे मैंने बताया आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो से टू को टोल्ड, से टू को टेल और से टू को टेल्स में चेंज कर देते हैं। कॉमन काम को हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। प्रोनाउन को चेंज करने के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं किया जाता है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू या सेट दी होती है तो उसके स्थान पर क्या करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी चेंज करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। इसके अलावा अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया होता है, हिस्टोरिकल इवेंट होता है या कोई प्रोवर्ब होती है तो उसके टेंस चेंज नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको रूल्स बता दिए, उसके एग्जाम्पल दे दिए। आप अपना चैप्टर खोलिएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आप असर्टिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस में जितनी सारी एक्सरसाइजें आपको दी गई हैं वो सभी को आपको फेयर कॉपी में करना है। यही आपका होमवर्क है। और एक रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट से कि आप सभी लोग अपनी बुक्स खरीद लें क्योंकि उस बुक्स को पढ़ करके आपको और ज़्यादा सहायता मिलेगी और उसी में से आपको सारी एक्सरसाइजें करनी है। धन्यवाद।